मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस निहायत और अहम ईमान अफरोज वीडियो में हम एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो आपकी जिंदगी और घर की तबाही से बचा सकती है और आपके घर में, कारोबार में, बिजनेस में खुशहाली का सबब बन सकती है। प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम और ताकतवर सवाल पर बात करने जा रहे हैं और वो सवाल ये है कि आयतुल कुर्सी कितनी बार पढ़ने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता। क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में ऐसा कोई अमल है कि इंसान बस आयतुल कुर्सी पढ़ता रहे और उसकी जिंदगी से गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए? तो दोस्तों, कुरान और हदीस हमें जादुई वादा नहीं सिखाते, बल्कि हमें अल्लाह पर यकीन, अमल और सब्र का रास्ता दिखाते हैं। आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे अजीम आयत है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान की आयतों में सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी है। इसमें अल्लाह की जात, उसकी कुदरत और उसकी हिफाजत और उसके इख्तियार का बयान है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आयतुल कुर्सी कोई ताबीज नहीं है जिसे पढ़ते ही नोटों की बारिश होने लगे, बल्कि ये एक ऐसा नूर है जो इंसान के दिल, सोच और अमल को बदल देता है। जब दिल बदलता है तो किस्मत भी बदलती है। जब आमाल सुधरते हैं तो रिज़्क की दरवाजे खुलते हैं। हदीस में आता है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के बीच सिर्फ मौत का पर्दा रह जाता है। तो सोचिए दोस्तों, जो अमल जन्नत के इतने करीब कर दे, वो दुनिया की तंगी से कैसे दूर नहीं करेगा। अब सवाल आता है तादाद का कि ये आयतुल कुर्सी कितनी बार पढ़ना चाहिए। लोग पूछते हैं कि आयतुल कुर्सी कितनी बार पढ़ी जाए, उसकी तादाद क्या है, कितनी बार पढ़ा जाए कि गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो दोस्तों, इस्लाम में किसी भी इबादत को नंबर का जादू नहीं बनाया गया, लेकिन बुजुर्गों और अहले अमल का तजुर्बा है कि अगर कोई शख्स दिन में कम से कम एक बार दिल से आयतुल कुर्सी पढ़े तो अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, और अगर कोई हर नमाज के बाद एक बार पढ़े तो उसकी जिंदगी में सुकून आता है, और अगर कोई सुबह और शाम में 3-3 बार पढ़े तो अल्लाह उसे दिखाई और ना दिखाई देने वाली मुसीबतों से हिफाजत फरमाता है। और प्यारे दोस्तों, कुछ बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स रोजाना 11 बार या 21 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर अल्लाह से हलाल रिज़्क के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिसका उसने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये कोई सौदा नहीं है, ये भरोसा का रिश्ता है। अल्लाह ये नहीं देखता है कि आपने कितने बार पढ़ा, अल्लाह ये देखता है कि आपने कितने यकीन से पढ़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती है, गरीबी सुकून की भी होती है, गरीबी रिश्तों की भी होती है, गरीबी सेहत की भी होती है, गरीबी औलाद की भी होती है, गरीबी इल्म की भी होती है। आयतुल कुर्सी इन सब गरीबियों को दूर करती है। जब इंसान रोज अल्लाह की कुदरत को याद करता है तो उसका दिल दुनिया के डर से आजाद हो जाता है। उसे ये समझ में आ जाता है कि रिज़्क नौकरी से नहीं, तिजारत से नहीं, लोगों से नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जिस पर मेहरबान होता है उसे कनाअत अता कर देता है, और कनाअत वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। आयतुल कुर्सी इंसान के दिल में कनाअत पैदा करती है। जब दिल में कनाअत आती है
तो थोड़े में भी बरकत हो जाती है। आप देखेंगे कि आदमी वही है, कमाने वाला इंसान वही है, लेकिन खर्चों में आसानी है, परेशानियां कम हो रही है, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही अहम बात और समझ लीजिए, आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला कभी गरीब इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो अल्लाह के सबसे बड़े सहारे को पकड़ लेता है। जब इंसान अल्लाह को अपनी वली मानता है, अपना निगहबान समझ लेता है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। शैतान भी उस घर से भाग जाता है जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है, और जहां शैतान नहीं होता वहां बरकत ही बरकत होती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि गरीबी आपसे दूर रहे, आपके घर से गरीबी दूर रहे, आपके कारोबार से गरीबी दूर रहे, आपके तिजारत से गरीबी दूर रहे, तो सिर्फ आयतुल कुर्सी को पढ़ना ही नहीं है, बल्कि कुछ बातों का भी ख्याल जरूर रखिए। हलाल कमाई की कोशिश कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, माँ बाप की दुआएं लीजिए, किसी का हक मत मारिए, और आयतुल कुर्सी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। सुबह उठते ही आयतुल कुर्सी को पढ़े, घर से निकलते ही आयतुल कुर्सी को पढ़े, सोने से पहले आयतुल कुर्सी को पढ़े, नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़े। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिए, आयतुल कुर्सी कोई ताला नहीं है कि चाबी से खुल जाए। ये तो अल्लाह की रहमत का दरवाजा है, और ये दरवाजा उस पर खुलता है जो सब्र, शुक्र और यकीन के साथ खड़ा रहता है। आज से इरादा कर लीजिए कि आप आयतुल कुर्सी को सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा, अल्लाह आपकी तंगी को आसानी में, डर को सुकून में, गरीबी को बरकत में बदल दे। अल्लाह हम सब को कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के घरों से, सरू से बलाएं, आफतें, मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां दूर अता फरमाए। या अल्लाह ताला जो भी इस अमल को करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, मौला ताला उन सब के कारोबार में, कमाई में, रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। आने वाली तमाम परेशानी, तमाम बला और मुसीबत से महफूज व मामून अता फरमा। मौला ताला जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद अता फरमा, जो कर्जदार है उन्हें बारे कर्ज से सुबुकदोशी अता फरमा। मौला ताला जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। मौला ताला जो रिज़्क़ की तंगी में है उनकी रिज़्क़ की तंगी को दूर अता फरमा। मौला ताला उन्हें कमाई का जरिया अता फरमा। मौला ताला तेरे हबीब की वसीले से, इस वजीफा की वसीले से, मौला ताला तू हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आज की वीडियो में था बस इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक जरूर कर दे, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।